अल गुरैर एक्सचेंज ने यूएई में बसंत पतंग मेला और म्यूजिकल नाइट 2025 के अजीमुश्शान जश्न का ऐलान कर दिया। अल गुरैर एक्सचेंज के नुमाइंदे का कहना था कि अल गुरैर एक्सचेंज बसंत फेस्टिवल 2025 का ऐलान करते हुए फख्र महसूस कर रही है। ये बसंत मेला 15 और 16 फरवरी को शारजा में मुनक़िद किया जा रहा है। सकाफत, रिवायात और यकजहती के जज्बे को मनाने के लिए इस तकरीब की बाज़ाब्ता नकाब कुशाई मोहम्मद अब्दुल रहमान अल गुरैर ने की, जिसमें कंपनी के अहम ओहदेदारों अली हसन और दीपक बलचंदानी और बैंकिंग मैनेजर्स ने उनका साथ दिया। बसंत एक त्यौहार है जो खुशी, इत्तेहाद और रंगारंग सकाफत के जज्बे के साथ मनाया जाता है। बसंत के त्यौहार को मनाने का मकसद यूएई की कम्युनिटीज़ को एक अजीमुश्शान अंदाज में इकट्ठा करना और उनके माबैन बर्दाश्त और मोहब्बत के जज्बे को फ़रोग़ देना है। इस तकरीब में दिलचस्प सकाफती सरगर्मियों और रिवायती और जदीद तफरीह का मुनफरिद इम्तजाज पेश किया जाएगा। मोहम्मद अब्दुल रहमान अल गुरैर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अल गुरैर एक्सचेंज में हम इन रिवायात को मनाने पर यकीन रखते हैं जो लोगों को इकट्ठा करती हैं। बसंत 2025 एक शानदार तकरीब होगी जो सकाफती हम आहंगी का मुजाहरा करेगी और तमाम हाजरीन के लिए एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा साबित होगी। इस तकरीब को अबरारुल हक और बिलाल सईद अपनी आवाज़ों से चार चांद लगाएंगे। अली हसन ने इस तकरीब की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, हमारा मकसद कम्युनिटी के माबैन रवाबत को फ़रोग़ देना और बसंत मेला ऐसा करने का एक बेहतरीन मौका है। दीपक बलचंदानी ने तकरीब के असरात पर रोशनी डालते हुए कहा, इस तकरीब का इनेकाद कम्युनिटी को मजबूत बनाने के हमारे विजन के ऐन मुताबिक है। बसंत के ज़रिए हमारा मकसद एक मुतहर्रिक प्लेटफॉर्म पेश करना है जहां लोग खुशी, तहजीब और यकजहती का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हो सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ जो अल गुरैर की बसंत है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। हमारे साथ है अली हसन, वन एंड ओनली, जो इस पूरी बसंत के पीछे जिनका हाथ है पिछले 7 सालों से, और बड़े कामयाब से कामयाब जो है वो इवेंट्स बसंत के लेके आ रहे हैं। तो वेलकम टू हकाइक न्यूज़। थैंक यू आबिद साहब, थैंक यू आपकी सपोर्ट का। आपने हमेशा सपोर्ट किया है, पिछले 7 साल से आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं। थैंक यू सो मच। और आज भी आप मेरे इनविटेशन पे जो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब से होश मली सिर्फ एक ही शौक था हमारा, काइट फ्लाइंग और बसंत। जब आपको पता है पाकिस्तान में बसंत होती थी तो एक महीना पहले तैयारियां शुरू हो जाती थी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी नई जनरेशन को तो इस चीज़ का पता नहीं जो हमें जुनून था इसका। तो बस कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को यहाँ पे अलाइव रखें और यार खैर में उस चीज़ को मीन्स लोग एंजॉय कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे इवेंट पे आते हैं वो सब यही कहते हैं कि पाकिस्तान की याद ताज़ा होगी। सर, अभी मैं पिछले दिनों में एक इंटरव्यू देख रहा था, वो यही कह रहे थे कि किसी भी चीज़ का सलूशन उसको बंद करना नहीं, उसको रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफिकेशन इसकी यही थी कि इसकी जो मेजर्स थी वो ली जाती। जैसे कि अभी इंडिया में आपने देखा, उन्होंने वो बाइक के आगे रॉड लगा दिया, उन्होंने मस्त कर दिया, तो वहाँ पे इतनी अच्छी बसंत हुई। और वहाँ पाकिस्तान से दागा गया, मैंने सुना है। तो यही हमें करना चाहिए था। ये मल्टी मिलियन की एक इंडस्ट्री थी जो लाहौर की थी, इंडिया से लोग आते थे। मुझे खुद याद है कि मेरे जिस तरह मीन्स, अब तो मैं खुद गल्फ़ में हूँ, मेरे गल्फ़ से दोस्त आते थे मामू वगैरह के साथ, तो यहाँ से लोग आते थे, तो हमें मीन्स ग्वाल मंडी में छत के पैसे देने पड़ते थे। हमारा घर मुस्लिम टाउन में था, तो ये मीन्स एक ऐसा इवेंट था कि जो कि एक बिज़नेस था सबके लिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमने उसको उसके मेजर्स करने की बजाय उसको हमने क्लोज़ कर दिया। तो हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि इट्स गोना बी रिवाइव सून इन पाकिस्तान इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर हकाइक न्यूज़ फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस, और हमेशा कम्युनिटी का ख्याल किया, हर कम्युनिटी इवेंट को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच फॉर हाफिज साहब, थैंक यू सो मच फॉर हकाइक न्यूज़। थैंक यू। तो तैयारी सबसे पहले ये होती है कि पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे ज़रूरत क्या है। यहाँ पे जो आवाम है 2 मिलियन से ऊपर पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं, और हमें लगता है हमारा जो बिज़नेस है वो एक बहुत अच्छा बिज़नेस करता है इस कम्युनिटी के साथ में, और कल्चर हम सबको एक तरह से जोड़े रहते हैं। और तैयारी जब हम शुरू करते हैं तो हम समझते हैं कि लोगों की ज़रूरत क्या है, लोग क्या चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है जहाँ पे कल्चर से इतने इवेंट प्रमोट नहीं होते हैं। तो हम ऐसा कुछ लेके आए जिनसे हम उनसे जुड़ें, एक इमोशनल भी हमारा जुड़ा हो। पैसा भेजना भी एक तरह का इमोशनली काम होता है। तब जब हम इवेंट शुरू करते हैं तो हम समझते हैं कि हमें कौन सी जगह में करनी है, लोगों की कन्वीनियंट क्या होगी, हमें अप्रूवल्स कैसे मिलेंगे, अथॉरिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, लोग गाड़ी पार्क कैसे करेंगे, फैमिलीज कैसे आएंगी, सिक्योरिटी कैसे रहेंगी। कई तरह की चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ों पे काम किया जाता है पहले, और उसके बाद जाके हम
लोगों से मिलना शुरू करते हैं, और आप जैसे कुछ हमारे मीडिया के साथी भी होते हैं जो इस चीज़ को और भी ले जाते हैं आगे, तब जाके ये इवेंट, सबकी बड़ी मेहनत लगती है इसमें, तब जाके ये मुकम्मल होता है। बस ये चाहूँगा कि स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए कि आप लोग माशाल्लाह से कई अरसे से ये आपका दूसरा घर है यूएई, और ये इस तरह के कल्चर ये बताता है कि ये एक रूट है, हम सबसे जुड़े हुआ है, हम सबको इससे मिल के आना चाहिए। और बेसिकली कल्चर हमें एक दूसरे को जोड़े भी रखता है और बताता है कि हमें कैसे आगे अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो मुझे लगता है सबको आना चाहिए, मिलना चाहिए, जानना चाहिए कि पहले की जो जनरेशन थी उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा, उनके पीछे के भी लॉजिक होते हैं। कोई भी जो इवेंट होता है या कल्चर होता है वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि लोग मिलें और जुड़े रहें एक दूसरे से, क्योंकि हम इंसान हैं और एक दूसरे से मिल के और जुड़े रहना ही हमारा काम है। तो मेरा यही मैसेज है कि हम मिलें, एक दूसरे को जानें। ये एक तरीका है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग सब आएंगे, आप समझें कि हमारा कल्चर क्या है, हम कहाँ से आ रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारा मैसेज है।